हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। 2023-24 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1B पे हम पहुंच चुके हैं और पार्ट का 1B पार्ट है। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन जो है, इसमें आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। 1, 2 एंड 3 तीन पार्ट है इसमें, जिसको हमें सॉल्व करना है। तो आराम से क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। तो देखो, बेसिकली क्वेश्चन में गिवन क्या है हमारे पास। ठीक है, तो गिवन है n = 100। ठीक है, एंड टाइप ए कितने डिफेक्ट हैं, उसको हमने NA से नोट कर दिया 10। ठीक है, टाइप बी डिफेक्ट एंड B = 5। ठीक है, एंड बोथ टाइप के कितने गिवन है, बोथ टाइप यानी NA इंटरसेक्शन B गिवन है 2। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा गया है फर्स्ट प्रोबेबिलिटी दैट a gasket has type B defect given type A defect। टाइप ए डिफेक्ट है तो टाइप बी भी की डिफेक्ट है, इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टाइप की डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है कि ए जो है। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, प्रोबेबिलिटी की ए टाइप का डिफेक्ट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ए इक्वल टू हो जाएगा 2/10 इक्वल टू 1/5, या हम कहें 0.2। ठीक है, 0.2 इसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए है हमारे पास 0.2। ठीक है, सेकंड पार्ट में पूछा गया प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी दैट a gasket has type A defect given type B defect। ठीक है, तो टाइप बी इसमें गिवन है, तो ये होगा पी ए के टाइप होने डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है कि पी डिफेक्ट ऑलरेडी है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, तो पहले की तरह ये हो जाएगा हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी इक्वल टू 2/5, नियरली अबाउट 0.4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ए टाइप की डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी गिवन की बी है इक्वल टू 0.4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी दैट, थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी दैट a gasket has no type B defect given no type A defect। यानी अब हमसे पूछना है कि टाइप बी के डिफेक्ट होने की, टाइप बी के डिफेक्ट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है कि ए का तो नहीं है। ठीक है, तो देखो इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसे एलिमेंट्स निकालेंगे, ऐसे नंबर निकालेंगे जिसमें टाइप ए से डिफेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी हो। तो फर्स्ट फाइंड नंबर विदाउट ए डिफेक्ट। ठीक है, तो एन ए डैश इक्वल टू 100 माइनस 10 इक्वल टू 90। ठीक है, नंबर विद ओनली बी डिफेक्ट। ओनली बी डिफेक्ट की नंबर कितनी है, एन बी ओनली। ठीक है, यानी कि ए को हटा दिया जाए। तो
5 माइनस इंटरसेक्शन हटा दें तो ये हो गया हमारे पास 3, ठीक है। 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, ठीक है। एंड नंबर विद नाइदर डिफेक्ट्स, तो नंबर विद नाइदर डिफेक्ट है, ना तो ए है ना ही बी है, ठीक है। तो वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 100 माइनस, ठीक है, 10, ठीक है। एक तो 10 ये एंड प्लस 5, बट इनमें 15 में कौन से 2 यूनिक भी हैं, 2 यानी कि ऐसे भी हैं जो हमारे पास कॉमन में आ रहे थे, यानी जिनमें दोनों थी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 87, एंड 87 जो है हमारे पास गैस्केट जो है वो विदाउट डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। नाउ बस एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू 87, यानी कोई सा भी डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी बी डैश यानी कि बी से डिफेक्ट नहीं है, गिवन है कि ए से डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन एन ए डैश, तो ये हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश यानी 87 अपॉन 90, ठीक है, क्योंकि एन ए डैश जो थे 90 था, तो दिस इज नियरली अबाउट 0.967, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश ए डैश इक्वल टू ये हो गया, ठीक है, नियरली अबाउट 0.967, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।